दो मित्रों की कहानी। एक समय की बात है, रामगढ़ नाम का एक बहुत सुंदर सा गांव था। उस गांव में दो मित्र रहा करते थे। राजू और राघव दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों ने मिलकर जंगल जाने का फैसला करा और दोनों जंगल की ओर निकल गए। दोनों को जंगल आए बहुत समय हो चुका था, इसलिए दोनों पूरे जंगल में घूमने लगे। जंगल घूमते घूमते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब भालू के इलाके में आ गए। तभी दोनों ने देखा कि एक भालू उनकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा है। भालू को देखते ही राजू दौड़ खड़ा हुआ। भालू को इतने पास देख के राघव के पैर जम से गए। तभी राघव को पाठशाला की बात याद आ गई कि भालू मृत इंसान को नहीं खाता। राघव एक मृत इंसान की भांति जमीन पर लेट गया और भालू उसे सूंघ कर सामने से निकल गया। भालू के जाते ही राजू दौड़ के आया और बोला, भालू ने तुम्हारे कान में क्या बोला राघव? तभी राघव बोला, भालू ने बोला कि मुसीबत के समय जो भाग जाए वो मित्र नहीं होता। शिक्षा, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। ऊँट और ऊँट के बच्चे की कहानी। एक समय की बात है, ऊँट और ऊँट का बच्चा आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में ऊँट का बच्चा अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं कई दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, उनके बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ऊँट बोला, हाँ बेटा, जरूर पूछो। बेटा, मुझे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पता होगा तो जवाब जरूर दूंगा। तभी ऊँट का बच्चा बोला, पिताजी, हमारे पीठ पर ये कुबर हमारे किस काम आता है? ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव है। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सके। इसमें हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे इतने गोलाकार क्यों हैं? ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव है। ये भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि पर चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हम रेत पे चलने में सहूलियत होती है। तभी ऊँट का बच्चा बोला, अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबर, लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। हमारी पलकें इतनी घनी क्यों है? तभी ऊँट बोला, बेटा, ये पलके हमारे आँखों की रक्षा कवच है। रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। तभी ऊँट का बच्चा बोला, अब मैं समझ गया कि हम ऊँटों की कुबड़ क्यों होती है, ताकि हम उसमें पानी जमा करके रख सके, और हमारे लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने में सहूलियत प्रदान करती है, और हमारी घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में तो हम रेगिस्तान में होने चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? सीख, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर उनका अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो सही जगह क्षेत्र अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने ना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलसी आदमी की कहानी। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किस तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के बगीचे में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम को देख कर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाघ का मालिक वहां आ गया। बाघ के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह एक गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वहां बुरी तरह थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वो लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसा हालत भी जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वो एक पेड़ पे चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीते ही थे कि पूरे जंगल में शेर की भयानक दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगे। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब ही था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके
मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वश्रेष्ठ है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। यही सोचकर वह अपने घर लौट आया। घर आकर वो 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही कोई ना कोई उसके लिए भी खाने पीने का सामान लेके आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ बाबा दिखाई दिया। वह उनके पास गया और जंगल की सारी बात सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, क्या बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। इच्छा। हम सबके भीतर क्षमताओं के असीम भंडार है। बस अपनी क्षमताओं को हम समझ नहीं पाते और स्वयं को कमजोर समझ के दूसरे की सहायता का प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरे की सहायता प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरे की सहायता कर सके।